सोल्यूशन है तो जाने दो उसे। एंड आई एम श्योर वहां तुम्हें तुम्हारी माँ का पता भी मिलेगा। मुझे जन्म देने वाली माँ का नाम है दिव्या मारवा। इतने सारे मारवा कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? डॉक्टर! डॉक्टर मारवा! एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार सुन लो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मतलब मैं कुछ भी। क्या कर रही हैं आप? उठ कर रही, लेटी रही? मैं उठ नहीं सकती डॉक्टर साहब। जी नहीं, बिल्कुल नहीं उठ सकती हैं आप। उठने के बारे में आप सोचिए भी मत। वैसे आपको उठने की इतनी जल्दी क्या है? डॉक्टर साहब वो मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड यही हैं, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपके हस्बैंड हैं कमाल के आदमी, बिना स्ट्रेचर के, बिना किसी की मदद के आपको गोदी में उठा के ले आए। टफ गाय। इनके हस्बैंड को बुला के ले आए। मिस्टर खुराना, मिस्टर खुराना। सिस्टर सृष्टि कैसी है? वो ठीक है, वो डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। चलिए ना प्लीज। सृष्टि, होश में आने के लिए। थोड़ी देर और होश में नहीं आती ना तुम्हें बाहर खड़े खड़े। समय, तुम्हें इतना पसीना आ रहा है, फिर से हेडेक? बात मत पलटो, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे हैं ना। पहले जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद जितना मन करेगा जिद कर लेना। डॉक्टर साहब, आई होप शी इज फाइन। कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? फिक्र की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो मैंने देखा है इन्हें डेंगू के आसार हैं। और असली खुशी तो मुझे तब मिलेगी जब मैं अपनी हवेली समय और रस्टी से वापस लूंगा। पड़ेंगे सही तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही कहा जा सकता है, और यही वजह है कि हमें इन्हें कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। That's fine, डॉक्टर साहब, आप जब तक जाएं। डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? हम मुंबई बहुत जरूरी काम के लिए आए हैं और वो काम हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। सेहत से जरूरी कोई चीज नहीं है। आपकी सेहत अच्छी होगी, आप तंदुरुस्त होंगी, तभी तो अपना काम ठीक से कर पाएंगी। और एक बात याद रखिए,
इस वक्त किसी भी तरह का एग्जर्शन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बात है पुत्र? जय सुरवर पूजित जित दानव कलभ। बीजी देओल ट्रांसपोर्ट की पहली कमाई। $2 लाख का चेक एडवांस मिला है। तेरा लाख लाख शुक्र है, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमी। बीजी अभी तो शुरुआत है और असली खुशी तो मुझे तब मिलेगी जब मैं अपनी हवेली समय और रस्टी से वापस लूंगा। तुम्हें भी मेरी बात का बुरा लगा? क्या करूं मथुरा, अपने आप लाख रोकने की कोशिश करता हूं मगर दिल से उनके लिए बददुआ निकल ही आती है। कुछ पता चला उनका? नहीं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं रस्टी को फोन करके पूछूं। नहीं, लेकिन अगर तुम करना चाहती तो मगर उनको बताना नहीं। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी उसे कि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। किसी को भी नहीं बताऊंगी। ठीक है बेटे, तुम रस्टी का ख्याल रखना। अगर वो हॉस्पिटल में है तो तुम खुद ही दिव्या मारवा को ढूंढने की कोशिश करना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना पुत्र? वाहे गुरु तुम्हारा साथ दे बेटा। अच्छा, मोहिनी, मोहिनी, क्या? सुना तुमने? क्या? समय और रस्टी को समय की माँ के बारे में पता चल गया है। वो मुंबई में रहती है। मुंबई में? अब वो उनका पता लगा ले। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा मौत से लड़ रहा है। उसके बारे में बजाय अच्छा सोचने के लिए तो आप क्या है? ट्रैवल एजेंसी का आदमी देखे है। ला मुझे तो। क्या है मोहिनी? प्लेन की टिकट्स। मैं शोना और स्वीटी को कनाडा भेज रही हूँ। क्या मोहिनी, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता तुमने। अब इसमें पूछने की क्या बात है? यहाँ सिवाय तकलीफों के उन्हें मिल ही क्या रहा था? मेरी बच्चियों के लिए कनाडा ही ठीक है। वहाँ वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। वैसे भी यहाँ कोई भी खुश नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो फिर तुम यहाँ क्यों रुकी हो? चली जाओ ना अपनी बेटियों के साथ कनाडा, और उस निक को भी अपने साथ ले जाओ। You know, to be perfectly honest, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि निक का डी एडिक्शन यहाँ ठीक चल रहा है। वो ठीक हो जाए फिर उसे तो मैं कनाडा भेज दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं तुम्हें साथ लेकर ही कनाडा जाऊंगी। मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगा।
और वो हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ेगा मोहिनी। वक्त आने पर हम उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर, कैसी हैं आप? फिलहाल आप मुंह बंद कीजिए और आंख खोलिए। इम्प्रूवमेंट तो है। अब बताइए क्या कहना चाहती हैं? डॉक्टर देखिए ना, अब मेरा टेम्परेचर भी कम हो गया है। आई एम फीलिंग मच बेटर। That's right. मुझे जाने दीजिए ना, आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल एग्जर्ट नहीं करूंगी। अच्छा, पहले मुझे आप एक बात बताइए, क्या वजह है जो आप यहाँ से इतना जल्दी भागना चाहते हैं? आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं या मेरे हॉस्पिटल की दीवारें पसंद नहीं? डॉक्टर आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। हम मुंबई किसी काम से आए हैं, हम समय की मदद को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि समय को नो हमने डिसाइड किया था हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, तो फिर नहीं करेंगे। समय, अगर हम डॉक्टर को वजह नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारा यहाँ से जाना कितना जरूरी है? प्लीज समय। मानोगे नहीं ना तुम? बताता हूं। डॉक्टर साहब, असल में समय को ब्रेन ट्यूमर है और उसके इलाज के लिए उसकी मदर की मेडिकल रिकॉर्ड्स की जरूरत है। इसीलिए समय की मदर को ढूंढना इतना जरूरी है। जब समय 3 महीने का था तब उसकी माँ ने उसको एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। डॉक्टर साहब, हम 5 दिन गवा चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। वक्त बहुत कम है डॉक्टर साहब। मैं वक्त की नजाकत को समझ सकता हूं, लेकिन देखिए आपके लिए अगले 48 घंटे काफी क्रूशियल हैं और डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूं। 2 ही दिनों की तो बात है, जहाँ इतने दिन बीत गए 2 दिन और सही। रूम नंबर 7 वाला पेशेंट सिंक कर रहा है, जल्दी कीजिए डॉक्टर मारवा। समय तुमने सुना उस नर्स ने क्या कहा? डॉक्टर मारवा, डॉक्टर मारवा। रस्सी, क्या कर रही हो? वो डॉक्टर मारवा है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। समय मैंने सुना, तुम लेटी रहो। अब लेटी रहो और सुनो, वो वापस आएंगे तो मैं पूछ लूंगा। वैसे भी इस शहर में 138 डॉक्टर माँ। पूछने में क्या हर्ज है? वापस आएंगे तो पूछ लूंगा, बस इमरजेंसी के लिए गए, वापस तो आने दो। समय, ये भी तो इमरजेंसी है ना? तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। तुम चिंता करना छोड़ दो बस, तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं। 69 डॉक्टर मारवा को फोन करना बाकी है, तो मैं जाता हूं और फोन करके पूछता हूं। तुम यहां बस लेटी रहो, जल्दी से ठीक हो जाओ। हेलो बीजी। मैं बोल रही हूँ रस्टी। अम्मा
मम्मा आप? हाँ मैं। कैसी हो बेटा? सच पूछिए तो ठीक नहीं। देखियो, दिल छोटा नहीं करते। अच्छा बुरा टाइम तो आता जाता रहता है। अच्छा ये बता, समय कैसा है? वो भी ठीक नहीं है मम्मा। देख रस्टी, तू हार मत मानना। ये ऊपर वाला भी कभी कभी इम्तिहान लेता रहता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमें उस पर कितना विश्वास है। बेटा तू अपना विश्वास मत तोड़ना, उसे कायम रखना और फिर देखना कि ये दुख के बादल कितनी जल्दी छट जाते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और पापा वो कैसे? वो तो अब भी मुझसे नाराज ही होंगे। पगली, कभी माँ बाप भी अपनी औलाद से नाराज हो सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अच्छा एक कपल आया है हमारे हॉस्पिटल में। पुअर गाय। दोनों हस्बैंड वाइफ पंजाब से आए हैं समय की माँ को ढूंढने के लिए। वो माँ जो 28 साल पहले उसे दिल्ली के किसी अनाथालय में छोड़कर चली गई थी। Rezoning is when a local authority changes the use of an area of land. To achieve residential rezoning, you need डैडी, क्या आज हम लंच बाहर करेंगे? मम्मी सुन लेगी। चलो चलते हैं। अरे अरे कहाँ चले आप दोनों? भवानी स्पाइसेस से बने खाने की महक हर एक के दिल को भाए। ये तो रोज की बात है। भवानी स्पाइसेस का क्या कहना? For more information 2015219070। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, मुझको पहचान लो। Watch the most anticipated movie of the year with an exclusive offer from the Citibank Rupee checking account. Open an account today and get a complimentary Don DVD. Call toll-free 1-800-CITY-NRI or visit citynri.com to find the NRI location nearest you. हाय, आई होप तुम्हें कुछ याद है। जी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे याद तो आ रहा है। कुछ ही घंटों में कल का दिन शुरू हो जाएगा और कल हमारे किसी खास का जन्मदिन है। अरे वाह भाई, 25 साल में आप एक बार भी मेरा जन्मदिन नहीं भूले। अरे भाई हम रांझा की 6वीं औलाद हैं।
आशिक जाने मन, स्वीट हार्ट, पक्के आशिक हैं हम। लेकिन सुनिए, इस बार मुझे कुछ अलग गिफ्ट चाहिए। ओ गली कोई नहीं सुने, आप बस तैयार रहिए, हम 1 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। फिर उसके बाद वी आर गोइंग आउट, वी गो टू अ रेस्टोरेंट, वी हैव अ नाइस कैंडललाइट रोमांटिक डिनर, और फिर उसके बाद एक लंबी ड्राइव, और फिर कहीं वीराने में कार पार्क की जाएगी, और फिर डिंग डंग 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 डिंग डंग 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 डिंग डंग डिंग डंग 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 डिंग। बस बस बस, उम्र के साथ साथ आपका रोमांटिसिज्म भी कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मोहब्बत, मोहब्बत का कुछ सुरूर ऐसा ही है जाने मन, जैसे जैसे पल बीतते जाते हैं सुरूर और बढ़ता जाता है। मोहब्बत से याद आया, एक कपल आया है हमारे हॉस्पिटल में, बेहद चाहते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को। वाइफ का नाम रस्टी है और हस्बैंड का नाम समय। पुअर गाय, ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। ओहो। दोनों हस्बैंड वाइफ पंजाब से आए हैं समय की माँ को ढूंढने के लिए, वो माँ जो 28 साल पहले उसे दिल्ली के किसी अनाथालय में छोड़कर चली गई थी।